key linguistic features in occupying the gap in the introduction chapter. Now, as you would remember that there are three moves or three things that we do in our literature review. We clearly establish the field. वो कौन सी field है जिसमें आप study कर रहे हैं और आप उसका literature review थोड़ा सा देते हो, बहुत ज़्यादा extensive नहीं लेकिन देते हो. Then you move on to indicate a gap. What is the gap in the research? And then you move on to fill in the gap or occupy it. अब क्वेश्चन ये आता है लैंग्वेज के सेंस में कि आप वो कौन सा टेंस है जो आप यूज़ करें सो दैट व्हेन यू प्रेजेंट योर आइडिया इट बिकम्स वेरी क्लियर और बहुत स्ट्रांगली सामने आए. जब आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू यूज द प्रेजेंट टेंस. सो यू राइट द एम ऑफ द स्टडी इज, क्योंकि आप उसका वो अभी उसकी बात करना आपने अभी शुरू की है. सो यू कैन से द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एक्सप्लोर और द करंट स्टडी contributes to the literature by doing what. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा आपका प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल बहुत आएगा और कहीं पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी आएगा इन द सेंस contributes to the existing literature by exploring the needs of the teachers and learners in a single setting. तो फिर उसके अंदर आपका थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ जाता है, लेकिन आप इसको ग्राउंड करेंगे हमेशा प्रेजेंट टेंस में. और जब भी आप अपने इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर आप कई दफ़ा उसके एंड में उसी सेक्शन में आप ये भी डिस्कस करते हैं कि आपका स्कोप क्या है और आपकी मेथडोलॉजी क्या है. यहाँ पे आपके पास जो अगर आपने मेथडोलॉजी की बात करनी है तो आप अगेन इसको प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं. हाउएवर सम पीपल एडवाइज कि यहाँ पे बेहतर है कि आप पास्ट टेंस यूज़ करें, क्योंकि जब भी स्टडी की बात होती है या कोई ख़ास रिपोर्टेड एक्टिविटी की बात होती है तो वी ऑलवेज टेक इट इन टर्म ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस, क्योंकि वो एक कंप्लीटेड एक्टिविटी को आप रिपोर्ट कर रहे होते हो. लेकिन जब उससे कोई फाइंडिंग्स आती हैं और वो रेलिवेंट होती हैं तो फिर आप उसमें प्रेजेंट टेंस दोबारा से ला सकते हो. और अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो सकती है द स्टडी इन्वॉल्व्ड 8 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. सम पीपल डिसएग्री विद इट और कुछ कहेंगे कि यहाँ पे भी आप प्रेजेंट टेंस ही लेकर आए. बट इन एनी केस दिस इज द स्टैंस वी आर टेकिंग ओवर हियर. सो व्हेन यू वे योर ऑप्शंस you can always look at other people's thesis and see how they go about it और उन्होंने कौन सा tense use किया है. The only objective over here was to draw your attention to these linguistic features that you must keep in mind when you are writing out your introduction chapter, and to keep in mind कि हर tense का एक different किस्म का role होता है और एक different impact create करता है reader के ऊपर.